आज के इस वीडियो के अंदर हम बैक्टीरियोफेज के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरियोफेज ऑल्सो नोन एज फेजेस आर वायरसेस दैट इन्फेक्ट एंड रिप्लिकेट ओनली इन बैक्टीरियो सेल। मतलब कि जो बैक्टीरियोफेज होता है ये क्या है, इसको फेजेस भी बोलते हैं और ये एक वायरस है जो कि इन्फेक्ट करता है और रिप्लिकेट होता है किसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ ओनली इन बैक्टीरियल सेल के अंदर। बैक्टीरियोफेज आर वायरसेस दैट स्पेशली इन्फेक्ट बैक्टीरिया। कि बैक्टीरियोफेज क्या है, ये एक वायरस है जो कि स्पेशली इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। सेकेंड पॉइंट, बैक्टीरियोफेज आर वेरी स्मॉल, मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया। कि ये जो बैक्टीरियोफेज है ये बहुत छोटे होते हैं और ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। पॉइंट्स नेक्स्ट, बैक्टीरियोफेज कैन ओनली बी सीन यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसी से हम बैक्टीरियोफेज को देख सकते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज बैक्टीरियल वायरस और फेजेस, और इसको बैक्टीरियल वायरस और फेजेस भी बोलते हैं। और दे हैव प्रोटीन कोट दैट प्रोटेक्ट देयर जेनेटिक मटीरियल। और जो बैक्टीरियोफेज होता है उसके पास प्रोटीन की कोट होती है, मतलब कि लेयर होती है जिससे वो जेनेटिक मटीरियल को प्रोटेक्ट करता है। और द जेनेटिक मटीरियल कैन बी आइदर डीएनए और आरएनए, और जो कि इसका जेनेटिक मटीरियल है ये डीएनए और आरएनए दोनों हो सकता है। मल्टीप्लेक्शन की तो बैक्टीरियोफेज फॉलो टू मेन साइकिल ऑफ रिप्रोडक्शन। की जो ये बैक्टीरियोफेज है ना, ये दो साइकिल को फॉलो करता है रिप्रोडक्शन की। एक तो है लाइटिक साइकिल और एक है लाइजोजेनिक साइकिल। तो हम बात करते हैं अभी लाइटिक साइकिल की। Lytic cycle is a rapid process that involves the bacteriophage infecting the bacterial cell, taking over its machinery, assembling new phase and then bursting the host cell to release the new phase। मतलब कि जो लाइटिक साइकिल है वो क्या एक रैपिड प्रोसेस है, मतलब कि फास्ट प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व द बैक्टीरियोफेज, जो कि बैक्टीरियोफेज को इन्वॉल्व करता है इन्फेक्ट करने के लिए बैक्टीरियल सेल को, जो कि टेकिंग ओवर इट्स मशीनरी। मतलब कि मशीनरी का मतलब यहाँ पे एक साधन के रूप में दिया गया, मतलब मदद के रूप में। इसकी मदद से असेंबलिंग न्यू फेज़, नई फेज़ को असेंबल करता है एंड ब्रस्ट द होस्ट सेल, और जो होस्ट सेल है उसे ब्रस्ट कर देता है जिसकी वजह से नई फेज़ रिलीज़ हो जाती है। बात करते हैं लाइसोजेनिक साइकिल की। लाइसोजेनिक साइकिल इज़ ए स्लोअर प्रोसेस वेयर द बैक्टीरियोफेज इंसर्ट्स its genetic material into the bacterial chromosome and become dormant, allowing the bacterial cell to continue dividing and reproducing. The bacteriophage can later become active and enter the lytic cycle to produce new phases. The lysogenic cycle is a slower process, मतलब कि ये एक बहुत छोटी सी प्रोसेस है जिसके अंदर बैक्टीरिया को इंसर्ट किया जाता है इट्स जेनेटिक मटीरियल इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जेनेटिक मटीरियल के बैक्टीरियल क्रोमोसोम में, एंड बिकम डोरमेंट, और उसके बाद में वो डोरमेंट हो जाती है। अलाउिंग द बैक्टीरिया सेल टू कंटिन्यू डिवाइडिंग, और वो बैक्टीरिया सेल को अलाउ करती है कि जिसकी वजह से वो कंटिन्यू डिवाइड होती है और रिप्रोड्यूस करती है। द बैक्टीरियो फेज कैन लेटर बिकम एक्टिव, और उसके बाद में वो क्या है, बैक्टीरियो फेज एक्टिव हो जाती है और इंटर कर जाती है नई साइकिल के अंदर जिसका नाम है लाइटिक साइकिल के अंदर, जिसकी वजह से वो नई फेज को प्रोड्यूस कर सकती है। अब इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं। बैक्टीरियोफेज हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी एप्लीकेशंस, बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए बैक्टीरियोफेज को काम में लिया जाता है। दे कैन बी यूज टू स्टडी मोलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड सेल बायोलॉजी, और बैक्टीरियोफेज को मोलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स और सेल बायोलॉजी को पढ़ने के लिए भी काम में लिया जाता है। दे कैन बी यूज टू प्रोड्यूस प्रोटीन को प्रोड्यूस बनाने के लिए भी बैक्टीरियोफेज को काम में लिया जाता है। और दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन मेडिसिन एज ए एंटीबायोटिक फॉर टीचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और ये मेडिसिन के रूप में भी बैक्टीरियोफेज को लिया जाता है काम में, जिसकी वजह से वो एंटीबॉडीज़ के रूप में लिया जाता है, जिससे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को पढ़ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। तो आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा, और अगले टॉपिक में अगली वीडियो में मिलते हैं। और जो टॉपिक आपको चाहिए तो आप प्लीज़ उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। Thank you. Please like, comment and subscribe my channel.